नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ बुलेटिन। आप सभी को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। दोस्तों, जोधपुर नगर निगम चुनावों ने करवट ले ली है। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी राजनीतिक आकाओं के पास चक्कर लगाने लगे हैं। जोधपुर नगर निगम चुनाव 2026 में किस जाति के वोटर तय करेंगे सत्ता की चाबी। ये तय करेगा जातीय समीकरण, लोकल मुद्दे और राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे राम मंदिर चोरी, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन या नाराज सवर्ण जाति के युवाओं का इफेक्ट इस बार इस चुनाव में पड़ सकता है। जोधपुर में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज है। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद जोधपुर नगर निगम का चुनावी गणित भी बदल गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के पुनरीक्षण अभियान में जोधपुर में मतदाताओं की संख्या में लगभग 16.9% की कमी दर्ज की गई है, जो प्रदेश के बड़े शहरों में सबसे अधिक मानी जा रही है। हालांकि जोधपुर नगर निगम के केवल शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की आधिकारिक जातिवार सूची उपलब्ध नहीं हो रही है, लेकिन स्थानीय सामाजिक संरचना, जनगणना, निर्वाचन क्षेत्रों और राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर अनुमानित रिपोर्ट हम आपको यहाँ बता रहे हैं। नगर निगम जोधपुर चुनाव में अनुमानित कुल मतदाताओं की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में लगभग 8 से 8.5 लाख मतदाता बताए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां इस तरह से बढ़ गई है कि जैसे कल ही चुनाव हो। कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक दल अपनी चौसर बिछाते नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 दिन जोधपुर में थे तो कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर था। गहलोत ने जिला शहर अध्यक्ष ओंकार वर्मा से निगम चुनाव में बोर्ड बनाने की रणनीति व भावी तैयारियों की जानकारी ली और चुनाव लड़ने के दावेदारों की वार जानकारी ली। पूर्व मेयर कुंती देवरा परिहार से भी चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी जिला शहर अध्यक्ष के साथ सांसद व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक देवेंद्र जोशी व अतुल भंसाली के साथ चर्चा कर रहे हैं। जोधपुर शहर में इस बार 160 की जगह अब 100 वार्ड ही रह गए हैं। इसमें 87 नंबर वार्ड सबसे बड़ा है, जहाँ 13,000 से ज़्यादा वोटर्स है। जोधपुर नगर निगम की 5 साल बाद एक बार फिर तस्वीर बदल चुकी है। निकाय चुनाव से पहले शहर के नए वार्डों की लिस्ट जारी हो गई है। इन 100 वार्डों में से 56 वार्ड ऐसे हैं जहां 10,000 या फिर इससे ज़्यादा वोटर हैं। बाकी वार्डों में 10,000 से कम वोटर्स हैं। वही वार्ड नंबर 10 में सबसे कम करीब 4,000 वोटर हैं। इसमें राजस्व गांव पाल पूर्व का हिस्सा शामिल है। परिसीमन के बाद इस लिस्ट में वार्डों की सीमा और क्षेत्रों को तय कर लिया गया है। किस वार्ड की सीमा कहां से कहां तक लगेगी, कौन कौन से एरिया होंगे और वहां कितने वोटर्स होंगे, इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि चुनावी परिणाम बदलने की क्षमता रखने वाले ओबीसी और मुस्लिम मतदाता कई वार्डों में जीत हार का फैसला कर सकते हैं। वहीं ब्राह्मण और राजपूत मतदाता परंपरागत रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं और करीबी मुकाबलों में निर्णायक भूमिका भी निभाते रहे हैं। अनुसूचित जाति के मतदाता आरक्षित वार्डों के साथ साथ सामान्य वार्डों में भी परिणाम प्रभावित कर सकते हैं। जैन और वैश्य समाज व्यापारिक क्षेत्रों वाले वार्डों में महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। राजनीतिक संदेश भी रखेगा इन चुनावों में महत्व। जोधपुर नगर निगम चुनाव में केवल पार्टी की लहर नहीं बल्कि जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, प्रत्याशी की छवि और बूथ प्रबंधन परिणाम तय करेंगे। पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था, टूटी सड़कें, यातायात निगम प्रशासन और स्थानीय विकास इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे बनने की संभावना है। और इस बार राम मंदिर में चोरी, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का व सवर्ण जाति के युवाओं की नाराजगी का असर भी जोधपुर निगम चुनाव में दिख सकता है, क्योंकि इन मामलों को लेकर जोधपुर में भी धरने प्रदर्शन किए गए हैं। ये तय है कि आज भी हर चुनाव की तरह जोधपुर शहर की हत्या
व ब्राह्मण बाहुल्य मोहल्ले की निगम चुनाव में माहौल बनाने की परंपरा की तैयारियां शुरू कर दी गई है और वहीं से ये तय होगा कि कौन जीतेगा। बहरहाल अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। और अब आज का समाचार बुलेटिन समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारती, शुभ रात्रि।